घटना कभी भी हमारी ज़िंदगी के लिए है वो बदलती है। अगर उत्पत्ति के पहले किताब में जब आते हैं तो लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया और फिर देखा कि पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, पृथ्वी के गहरे जल पर अंधियारा है। तो फिर परमेश्वर ने पहले क्या किया, जो पृथ्वी बेडोल की, सुनसान थी और अंधियारी थी, उसको परमेश्वर ने सुंदर बनाया। अगर उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और पृथ्वी के गहरे जल पर अंधियारा था। लेकिन वहाँ पर एक वचन ऐसा लिखा है कि उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो प्रियो, शुरुआत उत्पत्ति से ये शुरू होती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लिए, पृथ्वी इंसान के लिए और नर्क शैतान के लिए बनाया था। वो बहुत स्पेसिफिक था कि किसको कहाँ रखना है। स्वर्ग खुद के लिए, पृथ्वी मनुष्य के लिए और नर्क शैतान के लिए। अब होता क्या है कि परमेश्वर, जो पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधियारी थी, पहला शब्द कहता है उजियाला हो। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, पिता वचन कहता है उजियाला हो और उजियाला होता है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलते हैं। देखो, पिता वचन कहता है, वचन कौन है? यीशु है और पवित्र आत्मा। तो उत्पत्ति से लेकर ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सृष्टि को बनाने में क्या करते हैं? काम करते हैं। फिर जब अगर उत्पत्ति के पहले के अध्याय के लास्ट में लिखा है कि उसने सब कुछ बनाया, वो क्या था? सुंदर था। तो परमेश्वर ने उजियाला बनाया, परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, परमेश्वर ने आकाश में तारे बनाए, परमेश्वर ने पानी में मछलियाँ बनाई, परमेश्वर ने जमीन पर रेंगने वाले जंतु और प्राणी बनाए, और आखिर में क्या बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब मनुष्य को बनाने की बात आ गई तो सारी बातें परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाई। लेकिन जब मनुष्य को बनाना था तो परमेश्वर ने मिट्टी ली। इसलिए मिट्टी ली कि इंसान कभी भी अपनी जो शुरुआत है वो ना भूले। और फिर उसको मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर क्या डाला? जीवन की सांस डाली। वो जीवन की सांस मतलब पवित्र आत्मा। ओके, तो परमेश्वर ने मनुष्य की शुरुआत किससे की? पवित्र आत्मा से की। तो बेसिकली आपको एक ध्यान रखना है, ये जो शरीर हमें दिया गया है, ये उत्पत्ति से लेकर ही, आदम से लेकर ही पवित्र आत्मा का रहने का घर है। कितने लोग समझ रहे? तो ये जो शरीर दिया था, ये हमें इंटरैक्ट करने के लिए दिया था। हमें प्राण दिया था, जिसमें विचार, हमारे बुद्धि और ज्ञान और भावनाएं शामिल है। वो जैसा परमेश्वर है कि परमेश्वर को भी विचार है, परमेश्वर को भी भावना है, परमेश्वर को भी बुद्धि है, परमेश्वर को भी चुनाव करने का अधिकार है, वही परमेश्वर ने हमें दिया था। तो जब आदम को बनाया तो गहरी सांस डाल दी, इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। तो पहली बात ध्यान रखो, हमारा शरीर जो हमें दिया था उत्पत्ति से लेकर, वो इसलिए दिया था कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। फिर दूसरी खूबसूरत बात वहाँ थी कि हर दिन शाम को परमेश्वर उसको मिलने आता था। तो उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना ये थी कि परमेश्वर मानव जाति को अपनी आत्मा के साथ बनाए, क्योंकि वो मिट्टी का पुतला था। वो जीवित कब हुआ? जब उसके अंदर सांस डाल दी। जब आदम शारीरिक और आत्मिक तौर पर जिंदा हो गया। ध्यान रखना, समझ गए? शारीरिक और आत्मिक तौर पर जिंदा हो गया। और फिर जो आत्मा उसके अंदर डाला गया था, उस आत्मा की वजह से जब परमेश्वर पिता ऊपर से आता था उसको मिलने के लिए, उसके साथ वो क्या करता था? बातें करता था। तो प्रियो, उत्पत्ति में परमेश्वर की योजना ये थी कि वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा रहे और हमें आकर मिले और हमारे साथ चले फिरे, घूमे और बातें करे। तो उत्पत्ति में बहुत क्लियर योजना थी कि वो हमारे साथ रहना चाहता है। आमीन। फिर क्या होता है? परमेश्वर रहने के लिए अदन वाटिका देता है जो सुंदर है, खाने पीने रहने का बंदोबस्त करता है, आशीष देता है, फलों फूलों पृथ्वी पर भर जाओ, सारी जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर काम देता है कि जो अदन वाटिका है उसका देखभाल करो और उसका सिंचन करो। फिर आज्ञा देता है, क्या देता है? मनुष्य जाति कभी भी
आज्ञा से बाहर ना जाए, परमेश्वर के प्रोटेक्शन में रहे, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि भले और बुरे के वृक्ष का फल कदापि नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। यहाँ पर मरने का जो डेफिनेशन है, ये मरने का डेफिनेशन ये था, जिस दिन वो फल खाएगा उस दिन शारीरिक तौर पर आदम मर गया। जैसे हवा ने उसको फल दिया, उसने खाया, वो धड़ाम से नीचे गिर गया और मर गया? नहीं। मरण का अर्थ ये होता है, मृत्यु का अर्थ ये होता है परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, या परमेश्वर के साथ से दूर हो जाना। ये आत्मिक मृत्यु है। और फिर आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई और फिर बाद में शारीरिक मृत्यु हो गई। फिर भी परमेश्वर ने अपना प्लान नहीं बदला। परमेश्वर का मानव जाति के साथ रहने का जो योजना थी उसने कदापि नहीं बदली। फिर आगे जाकर लिखा है कि आदम के पहले पुत्र ने दूसरे को मारा, फिर अनोश पैदा हो गया, अनोश के साथ शेत पैदा हो गया, वहाँ से प्रार्थना का रिवाज शुरू हो गया। फिर हम नूह तक आते हैं। नूह के समय में आपको पता है, देखो समय समय पर परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी में अपने लिए लोगों को चुन के रखा था। उत्पत्ति से पहले God was walking with Hanoch. हाँ, तो उत्पत्ति से पहले, समझा? तो पहली बात तो ये है कि जब आदम फेल हो गया तो परमेश्वर ने मानव जाति को छोड़ दिया? नहीं। फिर शेत से प्रार्थना शुरू हो गई। हनोक के बारे में क्या लिखा है? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो उठा लिया गया। तो परमेश्वर यहाँ पर ये बताना चाहता था मानव जाति को, अगर मेरे साथ चलोगे तो एक दिन उठाए जाओगे। हनोक का रैप्चर हुआ था। क्या हुआ था? रैप्चर हुआ था। तो मानव जाति के लिए परमेश्वर यही चाहता था कि मेरे साथ साथ चलो। फिर आगे हम आते हैं नूह के पास। नूह को परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले चुना था और उसी के पास परमेश्वर का वचन था। और एक बात मुझे आपको बहुत स्पष्टता से बतानी है, परमेश्वर अपने वचन को और आत्मा को उन्हीं के पास भेजता है जिनको वो पहले से चुन के रखता है। नूह के समय में सारी मानव जाति थी, सारी पृथ्वी के लोग थे, लेकिन वचन किसके पास आया? यहोवा किसके पास आया? सिर्फ नूह के पास, क्योंकि परमेश्वर नूह और उसकी फैमिली को बचाना चाहता। और दूसरी बात, जिनको भी उसने चुना उन्होंने जो परमेश्वर ने कहा वो किया। कितने लोग समझ रहे? अब नूह के जमाने तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर आकर नूह को क्या कहता है? अपने लिए जहाज बना। और जहाज ऐसा वैसा नहीं था। नूह को जहाज बनाने के लिए 120 साल लगे। आप समझ सकते हो कितना बड़ा जहाज। लेकिन नूह ने आज्ञा मानी, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखा। बारिश नहीं तो बाढ़ का सवाल भी नहीं था, लेकिन नूह ने अपने बचने के लिए जहाज बनाया। कितने लोग समझ रहे हैं? और फिर जब बारिश शुरू हो गई, पहले परमेश्वर ने क्या किया? नूह को अंदर डाल दिया। 40 रात 40 दिन बारिश हो गई, सारी सृष्टि का नाश हो गया, नूह और उसकी फैमिली बच गई। आज भी परमेश्वर हमें वही कहता है, जो मैं कहता हूँ वो करोगे तो मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध है वो बना रहेगा। सिर्फ मसीह कहने से हम मसीह नहीं बनते हैं, परमेश्वर की बातों को मानने से ही मसीह बनते हैं। और फिर नूह बच गया। फिर पता है नूह के 3 बेटे थे। फिर नूह के बाद परमेश्वर किसके पास आता है? अब्राहम के पास। ओके ना? अब्राहम के पास एक दिन परमेश्वर आता है, उसको कहता है अपना देश, अपने कुटुंबीय और अपने घर को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर, मैं जिस देश में तुझे जाने की आज्ञा देता हूँ उस देश में चला। अब समझो, आपके पास आज परमेश्वर आएगा और कहेगा, विजया सिस्टर मुंबई छोड़ो और दुबई में जाकर बैठ जाओ, मतलब मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ पर चले जाओ। अब क्या हम में इतनी हिम्मत रहेगी कि हमारी बसी बसाई जिंदगी छोड़कर परमेश्वर जहाँ अननोन, जहाँ पता नहीं कौन से देश में लेके जाता है, लेकिन चलने की? लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। तो मैं आपको इसके साथ और भी एक बात कहना चाहूँगी, जिनके लिए परमेश्वर की योजना होती है
पहले उत्पत्ति से पहले वो चुने हुए होते हैं, उनके पास परमेश्वर का वचन आता है, वो उस वचन को मानते हैं और उस वचन को मानने के द्वारा वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। बराबर। फिर अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब और याकूब के बाद यूसुफ। फिर यूसुफ कहाँ जाता है? मिस्र। आपको वो कहानी मैं बहुत शॉर्टकट में ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो प्लान है परमेश्वर का बताना है। तो मिस्र में जब यूसुफ जाता है, मिस्र में जब यूसुफ जाता है, उसके बाद परमेश्वर किसको भेजता है वहाँ पर? मूसा को। मूसा पहले जब परमेश्वर उसको चुनता है कि तू मिस्र में जा और मेरे जो बंदी बनाए जो लोग हैं वहाँ पर, जो गुलाम लोग हैं, इजरायली लोग, उनको छुड़ा के लेके आ। मूसा बहुत सारे रीजंस देता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे लिए मेरी ये योजना है कि तू मिस्र से मेरे लोगों के लिए छुड़ाएगा। और फिर मूसा के साथ परमेश्वर, मूसा एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ परमेश्वर रूबरू होकर आमने सामने बातें करता था, और मूसा एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के महिमा को देखा था। फिर मूसा को परमेश्वर क्या कहता है? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बराबर। तो जब मिस्र से ये लोग निकलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति रात को दिन में बादल और रात को आग के साथ उनके साथ चलती है। तो ये जो इजरायली लोग थे, जो चुना हुआ वंश था, उनको परमेश्वर नहीं छोड़ता है, उनके साथ वो क्या करता है? चलता है। परमेश्वर की उपस्थिति मिस्र से लेकर कनान तक जब तक वो नहीं जाते हैं उनके साथ चलती है। और फिर एक दिन मूसा को परमेश्वर ये कहता है कि मेरे लिए वाचा का संदूक बना। बराबर। और फिर वो वाचा का संदूक बनाता है और वाचा के संदूक में परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ क्या करता है? उनके साथ चलता है। तो प्रियो, उत्पत्ति से लेकर मूसा तक परमेश्वर क्या कर रहा था? साथ साथ चल रहा था। फिर यहोशू, और फिर हम आगे जाते हैं कि दाऊद राजा, और फिर दाऊद राजा के बाद दाऊद राजा चाहता है कि परमेश्वर की ये उपस्थिति बाहर ना रहे तंबू में, परंतु कहाँ रहे? मंदिर में। लेकिन परमेश्वर दाऊद को क्या कहता है? मेरे लिए तू मंदिर नहीं बनाएगा, सुलेमान बनाएगा। और फिर सुलेमान राजा वो उपस्थिति को परमेश्वर के उस मंदिर में रखता है, और फिर लोग आकर परमेश्वर की वहाँ पर आराधना करते हैं। तो यहाँ तक सुलेमान राजा तक परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के साथ चल रही थी। परमेश्वर इमानुएल बनकर उनके साथ चल रहा था। और फिर सुलेमान राजा का जो मंदिर था जब तोड़ा गया, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने क्या किया? हर एक वैयक्तिक तौर पर लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आता था। यहेजकेल, यशाया, मीका, जो भी भविष्यद्वक्ता है, दानियल, जो भी लोग थे उस जमाने के, हर एक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आता था। परमेश्वर उनसे बातें करता था और वो लोगों से बातें करते थे। तो मानव जाति को परमेश्वर ने कभी भी नहीं छोड़ा। एक बात ध्यान रखना। फिर भविष्यद्वक्ताओं के बाद, मीका के बाद क्या होता है? 400 साल का एक बहुत बड़ा साइलेंस होता है। और फिर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर इस दुनिया में भेज देता है। एलिशिबा और जकरिया के द्वारा पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आकर बातें करते हैं उनसे, और फिर यूहन्ना इस दुनिया में आता है। परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर के लिए क्या करता है? मार्ग बनाता है। और फिर मरियम, जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में बताया गया था, जो स्त्री के द्वारा परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आएगा, आदम ने जो खोया था अदन वाटिका में, वो वापस देने के लिए फिर यीशु मसीह क्या करता है? वचन जो आदि में था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आता है। और फिर वचन के बारे में, यीशु के बारे में 2 बातें की है। एक है उसका नाम यीशु रखना, जो हमें पापों से छुड़ाएगा, और दूसरी बात लिखी है वो इमैनुअल बनकर हमारे बीच में रहेगा। वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर की योजना ये थी, वो हमारे साथ साथ चलना चाहता था। और परमेश्वर यीशु मसीह फिर खुद चल कर आया, क्योंकि उसको पता था अब मानव जाति तो अपने आप मेरे पास नहीं आ सकती है, किसी को भेजना पड़ेगा। पिता ने यीशु को भेजा, और फिर यीशु ने
इस दुनिया में इमैनुअल बनकर लोगों के साथ चला फिरा, और फिर हमें जो रिश्ता आदाम ने उस अदन वाटिका में पिता के साथ तोड़ दिया था, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा वापस जोड़ दिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? और फिर एक अद्भुत बात परमेश्वर ने की, उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो आदाम के सांस नथनों में जो सांस डाली थी, अब हमारे अंदर वही सांस, वही आत्मा हमारे हृदय में डाला गया है, ताकि फिर वो साइकिल क्या हो, पूर्ण हो। कितने लोग समझ रहे? ये वचन है, यीशु हमारे साथ है, इमानुएल कर चलता है, और हमारे अंदर का जो आत्मा है वो फिर से जो शरीर दिया था पवित्र आत्मा को रखने के लिए, परमेश्वर ने नए जन्म लेने के द्वारा, पवित्र आत्मा से जब नया जन्म हो गया, वही आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगा, और फिर हम परमेश्वर के चलते फिरते क्या हो गए, मंदिर हो गए। अब प्रॉब्लम ये थी मानव जाति के लिए, अगर आपको परमेश्वर के साथ अनंत काल तक बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था मानव जाति को मरने के लिए नहीं बनाया था, ना ही शारीरिक तौर पर ना ही आत्मिक तौर पर, लेकिन अगर हमें अनंत काल तक जिंदा रहना है तो जो आत्मा डाला है उसके अनुसार चलना है, और जो वचन दिए हैं उसके अनुसार चलना है। अब जो लोग वो करेंगे वो परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। फिर क्या होता है कि ये पवित्र आत्मा मिलने के बाद, ध्यान रखना, परमेश्वर हमें ये कहता है कि जैसे मैं स्वर्ग जा रहा हूँ वैसे ही मैं एक दिन वापस आऊँगा, और जो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है उनको मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा। अब भी परमेश्वर यही चाहता था कि हम उसके साथ रहे। कितने लोग समझ रहे? ये नाश होने वाली दुनिया से बचाकर जो उसके बच्चे हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके आज्ञा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, उनको उठाकर वो कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग में लेके जाएगा। हम 7 साल तक यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तब तक इस दुनिया में क्या होगा? महाविपत्ति का काल आएगा। फिर हम यीशु मसीह के 7 साल के बाद घोड़े पर बैठकर आएंगे। हर्मगदन इस जगह पर शैतान सारे राष्ट्रों के साथ युद्ध होगा, जैसे हम लोगों ने हर्मगदन जगह देखी थी। और फिर झूठा भविष्यद्वक्ता और पशु को अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। शैतान को साखल दंडों से 1000 साल तक अधोलोक में डाला जाएगा, और 1000 साल तक हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। मतलब परमेश्वर की योजना हमारे साथ रहने की थी, इमैनुअल बनकर अभी तक नहीं बदली है। और फिर 1000 साल होने के बाद वापस से शैतान को छोड़ा जाएगा। शैतान जाकर वापस दुनिया को भरमाएगा, और फिर जितने भी भरमाए गए हैं सारों को नर्क के कुंड में डाला दिया जाएगा। नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम हमारे लिए बनाया जाएगा, और फिर अनंत काल तक हम यीशु के साथ इस पृथ्वी पर नए आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम हम साथ में रहेंगे। तो प्रियो, अदन वाटिका में उत्पत्ति में काय अभिवचन आहे? ओके, एक अभिवचन, मतलब बहुत सुंदर वचन है वो एक्चुअली। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का। मला ना चष्मा कोणी वाचाल का? कोणी पडेगा? हां, पाच. मराठी पण चालेल। नाही, तुम्ही आहे ते पाच वाचतील ना, देते आमच्या. प्रकाशित वाक्य 21 के पहले 3 वचन। गिर गए पाप। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और वचन 1 से लेके आगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा
और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। क्या था फिर अदन वाटिका में जो परमेश्वर उनके साथ था? अब प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में वो क्या कहता है? अब अनंत काल तक यीशु मसीह नए पृथ्वी पर नया यरूशलेम जो रहेगा, और हमारे जैसे जो चुने हुए लोग हैं जो आखिर तक विश्वास में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा से चलेंगे, पवित्र वचन के द्वारा चलेंगे, उनके बीच में परमेश्वर अपना डेरा करेगा, हमारे साथ रहेगा। और फिर आगे लिखा है कि ना आंसू होंगे, वो उनकी आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तो नए यरूशलेम में, नई पृथ्वी पर नया यरूशलेम में क्या नहीं रहेगा? दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, विलाप नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। तो परमेश्वर की योजना प्रियो एक ही है। देखो, वो पिता है, जैसे आप आपके बच्चों के साथ रहना चाहते हो, आपको लगता है आपका बच्चा आपको कभी छोड़ के न जाए, स्वर्गीय पिता को भी ये लगता है कि मेरा बच्चा कभी मुझे छोड़कर न जाए, वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। और इसलिए हमारे जैसे बच्चों के लिए उसने अपना बेटा कुर्बान किया। तो प्रियो, आज पिता की जो इच्छा है कि हमें उसके बेटे के साथ रहने देने की, इसको समझो। परमेश्वर की एक ही योजना है। बाकी तुमने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया, कितना दुख, कितना दर्द, भूल जाओ। परमेश्वर सिर्फ मानव जाति से या हमारे जैसे लोगों से ये चाहता है कि वो हमारे अंदर और हमारे साथ चलना चाहता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का हर एक वचन आपको यही चिल्ला कर कहेगा कि परमेश्वर चाहता है मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। अब सवाल ये है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, तो क्या हम उसके साथ रहना चाहते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो योजना एक ही थी, वो इमैनुअल था, और इमैनुअल बनकर हमारे बीच में रहना चाहता है आज भी, क्योंकि वो हमें ना कभी छोड़ना ना त्यागना चाहता है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। तो आज उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको अगर बाइबल पढ़ोगे तो यही योजना देखोगे। उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो प्रियो, आज इस योजना को जानते हैं।